हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय आदरणीय पी.डी. गौड़ जी, जो हमारे किसान मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई अशोक पटेल जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई सम्मानित साथी राम सिंह पटेल जी, मीडिया के प्रभारी भाई ब्रजेश जी, और भी हमारे इस गौड़ समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले गौड़ समाज के साथी, सामाजिक संगठन के साथी और सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित साथी, आज उपस्थित है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। बहुत सारी बातें हुई, वैसे मैंने सारी बातें आप लोगों के बीच में औपचारिक रूप से कह डाली है, लेकिन कुछ बातें आप लोगों के विचारों से मुझे लगा कि कुछ और भी हमको जानकारी आपको देना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने कहा कि हमारा समाज या हमें इतना पीछे छोड़ दिया गया है कि हम खाली व्यवस्थापक के रूप में सीमित हैं। कुर्सी लगाना, दरी बिछाना, आपकी व्यवस्था करना, तो हमारे मानसिक रूप से हमारे दिमाग में ये पड़ गया कि हमको यही करना है। तो हम जैसे मानसिक रूप से हम संकुचित हो चुके हैं कि हमको यही करना है, हमको बहुत आगे अवसर नहीं मिलेगा, या हम बड़े लोगों के बीच में या अधिकारियों के बीच में जाएंगे तो मुझे डांट करके पीछे कर दिया जाएगा, पीछे छोड़ दिया जाएगा, या मुझे अपमानित कर दिया जाएगा। जैसे हमारे दिमाग में ये भर चुका है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमें मानसिक रूप से इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी जगह हो, हमें तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई को दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ेगा, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अपने से स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा और वो स्थान हासिल करना पड़ेगा। इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, ये अधिकार है। कोई बड़े शौक से आपको अधिकार नहीं देता, यह छीनना पड़ता है, ये संघर्ष करना पड़ता है। आपको संघर्ष करना होगा और छीनना होगा। इसके लिए आपको अपने कदम को बढ़ाना होगा और छीनना होगा। पीछे हटने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यह दिमाग से आप अपने निकाल दीजिए कि मुझे इस लायक समझा गया या हमको इस जाएंगे, तो यह आप लोग दिमाग से निकालें। आगे बढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें और अपने संगठन को ताकत दें। संगठन के माध्यम से आप सीखें, बोलना सीखें। आपको लगता है कि हमारे समाज के बहुत सारे साथी हैं जो बात नहीं कर सकते, तो आपका संगठन है, आपका संगठन सिखाएगा आपको। अपने संगठन में बैठिए, मीटिंग करिए, आप 10 लोग ही रहिए, अपनी बात को कायदे से रखिए। ये करना होगा आपको और आगे बढ़ना होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि हमारे लोकसभा मिर्ज़ापुर की हम बात करते हैं, तो लोकसभा मिर्ज़ापुर में बहुत सारे काम हुए हैं। वो चाहे गंगा का पुल रहा हो, चाहे सड़क रही हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या ट्रामा सेंटर हो, या ये इंडियन ऑयल टर्मिनल हो, या रेलवे स्टेशनों की बात करते हैं, या स्टेशन की बात करते हैं। आपका स्टेशन पहले जैसा था, उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। पहले एक तरफ गेट हुआ करता था, हमको लगता अब आपके रावतगंज रोड पर भी एक गेट हो गया है, जो यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। आप आसानी से जाते हैं, स्टेशन पे पहुंच लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने नेता पे गर्व करते हैं। हमारा नेता इतना सारा काम किया है इतने दिनों में। अगर हम देखें 10 साल के पहले देखें, 2014 के पहले का मिर्ज़ापुर अगर देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो मैंने एक तरफ से आपको गिनती करवाया है, ये सब कुछ नहीं था मिर्ज़ापुर में ये। लेकिन 10 साल के बीच में इन्होंने इतना सारा चीज़ जो है आपके बीच में मौजूद किया है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये आसान बात नहीं है। इससे जो आपका मिर्ज़ापुर है
वो जैसे इलाहाबाद है, बनारस के लेवल में लाने का काम किया है, तो अनुप्रिया पटेल ने किया है, जिससे मिर्ज़ापुर का नाम रोशन हुआ है। और पहले का मिर्ज़ापुर, आप मुंबई में आज खड़े हो जाए, मुंबई में अगर कोई आपसे परिचय पूछे, आप बता दीजिए कि हम मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, तो मुंबई का व्यक्ति बोलेगा अरे अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र के आप हैं। मतलब इतना महत्व आपके मिर्ज़ापुर का हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मिर्ज़ापुर दूसरे नाम से जाना जाता था, दूसरे नाम से जानते थे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के नाम पे लोग भय खाते थे, मतलब ये क्या चीज़ है, मिर्ज़ापुर कैसा जिला, अलग हो गया, पूर्ण रूप से बदल चुका है आपका मिर्ज़ापुर। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग तो जानते हैं उनका चुनाव चिन्ह क्या है, आप जानते हैं, का प्लेट है। आप, हमको लगता है कि आप ईवीएम वाला वो बैलेट पेपर भी देखे होंगे, पहले नंबर पे है, सबसे ऊपर है, आपको सबसे ऊपर बटन दबाना है कप प्लेट का। आप सब लोग कप प्लेट का बटन दबाएंगे, क्यों, कप प्लेट वोट देना है ना, देना है ना। आप अपने नेता को भारी से भारी मतों से चुनाव जितवाएं। पिछले बार आप लोगों ने 2,32,000 से जितवाया था, मतलब अधिक वोट दिए थे। इस बार आप वो रिकॉर्ड भी तोड़ना है, जो रिकॉर्ड आपने बना रखा था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। जैसे कहा जाता है ना, आपकी बार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी इस बात को कहते हैं, आपकी बार 400 के पार ना, यही बात है ना, 400 की बात करते हैं कि आपकी बार कितने सीटें होंगी, 400 के पार। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपकी बार अनुप्रिया पटेल को 4 लाख के पार जितवाना है, मतलब 4 लाख जितवाना है। तो अगर आप सब लोग मन से लग जाएंगे, अभी 2 दिन 3 दिन का समय है, जो भी अपने रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस, गांव, जहां भी आप लोगों की पकड़ है, हर जगह आप लोग फ़ोन के माध्यम से जा करके हर ढंग से बातचीत करके उनको, जो व्यक्ति अगर उनके दिमाग में अगर कहीं गलतफहमी हो तो उसको भी बातचीत करके उसको ठीक करें। विधानसभा प्रतापपुर, जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ और अपना दल पार्टी का किसान मंच का राष्ट्रीय महासचिव। हमारी विचारधारा डॉक्टर पटेल की सोच है। हमारी नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल अनुप्रिया पटेल जी हैं। हमारे अपने दल संगठन के प्रभारी संगठन के आदरणीय मंत्री राम लखन पटेल जी हैं। तो मित्रों, समय तो बहुत हो गया, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सब इतना देर से हम लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं, इसके लिए इस मंच की तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ इस अमूल्य समय देने के लिए। और एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि करत करत अभ्यास से जनमत पड़त सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो मित्रों, अगर अभ्यास करते रहेंगे आप तो सिल पर लोहा भी कर सकता है, पत्थर भी कर सकता है। इसलिए जैसा कभी भाई लोगों ने बताया, हमारे मंत्री जी ने भी बताया, आप लोग अपनी बात को कह नहीं पाते। जब आप आना जाना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका निदान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे आप बैठते हैं कार्यालय पर, आप हमारे यहाँ के हैं, प्रतापपुर विधानसभा के निवासी हैं, मात्र 12 किलोमीटर हमारा आपके घर में अंतर है। बहुत सरल स्वभाव है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम जो है उनसे अपनी बात, अपने दर्द को कह सकते हैं। आज हमारे यहाँ सभी लोग, हम ये नहीं कहेंगे महोदय जी कि नहीं हम सिर्फ गोंड समाज से, हमारे यहाँ SC ST OBC के सभी भाई हैं। क्योंकि कुछ ऐसा काम है, ऐसा अब लोगों का विचार है कि अब लोग जाति पात को छोड़ करके और काम पे आना चाहते हैं। उनको काम जो है दिख रहा है, तो इसलिए सब लोग हमारे भाई एकत्र हुए हैं। हम सबका
तहे दिल से हम वंदन अभिनंदन करते हैं और सभी से सेवा जोहार करते हैं कि हमारे एक जो है फोन पे एक जो है समय कम होते हुए भी आप लोग इतने संख्या में हमारे सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे जो में त्रुटि पड़ रहे उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। हम इसी के साथ थोड़ा बताना चाहते हैं और सपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सपा प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। आज हमारे यही भाई लोग आवाज जैसे महोदय जी ने कहा कि नहीं हम जो है चल करके आप लोगों के साथ रोज है और जो है पशुओं के द्वारा जो है उसका हनन कर लिया, लेकिन हमारे माननीय विधायक महोदय ने उसका जवाब जो है बहुत बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। ये शायद हमारे भाई लोग सुने होंगे, उन्होंने ये कहा कि हम तो बहुत चाह रहे हैं, लेकिन ये जो है पूरा सरकारी जो है अभिलेख में लिख गया कि यहाँ पानी है ही नहीं, इसलिए यहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं लगाया जा सकता। ये जो है हम कितनों प्रयास करेंगे, कितना प्रयास कर चुके, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। ये बात कितना लोग जानते हैं, उस लिट्टी चोखा में तमाम लोग थे। तो हम महोदय जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि महोदय जी आप जो है जीत रहे हैं, आपको हराने वाला कोई नहीं है। यदि इस काम को जो आज जो है विधायक महोदय ने ये शब्द कहा है, यदि उसको आप कर रहे हैं तो ये हमारे और हमारे समाज के लिए, हमारे SC ST OBC और फॉरवर्ड के लिए ये बहुत ही खुशी का विषय हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जो एक समस्याएं हैं, जैसे भाई साहब की समस्या थी गौशाला की, आपके जो सिंचित जमीनें हैं, तो सिंचित असिंचित जमीन का फिर से सर्वे करा लिया जाएगा कि वाटर लेवल यहाँ मेंटेन है कि नहीं है। अब सर्वे हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। यदि होगा तो ये बात हमारे मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया, ये क्योंकि हमारे मंत्री जी निधि से नहीं देती, नहीं छूटती, तो उनके निधि से अगर वाटर लेवल मेंटेन होगा तो ये असिंचित भूमि को सिंचित बनाने का प्रयास किया। और मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें अब तेरे पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा पैदा होगा तो बटन दबाने से पैदा होगा। हर को मौका मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि खानदानी या एक ही परिवार का परिवारवाद चलता रहेगा। तो अगर आप परिवार चलाना चाहते तो आप चला सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी के ऊपर है कि हर बार आपको अपने बेटों को राजा बना सकते हो बटन दबा करके। हम अपील कहीं यही करेंगे। तो आपकी बेटी है, 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड माननीय मंत्री जी ने आपको बीच में रखा। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से अपना दल के संस्थापक माननीय डॉक्टर पटेल साहब जो है फूल पुरुषों से चुनाव लड़ते गए थे, लेकिन हम नापाक लोग या फेल लोगों ने उनको चुनाव नहीं जिता पाया। इस बात का दुख है। और उनकी बेटी तो आप लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। जब हाथों हाथ उठा लिया तो रिपोर्ट काट दिया आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ एक शास्त्री पुल है, एक करकटपुर भापा मऊ का है, जबकि 3 नदियाँ हमारे यहाँ हैं, यानी गंगा जमुना ये भी हैं। हमसे ज़्यादा आप लोग सौभाग्यशाली हैं। ऐसे लीडर को आप लोगों ने चुन करके रखा है। इसलिए फिर से एक बार आप लोगों का हृदय से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लीडर को आप लोगों ने चुना है। ये निश्चित जान लीजिए कि आने वाले दिनों में, जैसा कभी माननीय मंत्री जी ने संकेत भी दिया है, इन्वेस्टर समिति के माध्यम से जो इंडस्ट्री आपके यूपी गवर्नमेंट ला रही है, उसका अंग हो सकता है, मिर्जापुर हो सकता है, ये संकेत ऐसा लगता है। कुछ चीजें आपके यहाँ भी आ सकती हैं। विश्वविद्यालय लाना भी ये बड़े काम है। ये आपका संकल्प
जैसे अब हम गंगा जी के पुल पे बात करते हैं, तो गंगा जी के पुल जो है ना, पहले क्या था, खाली शास्त्री ब्रिज था। आज की तारीख में भटौली भी पुल हो गया और चुनार का भी हो गया। पहले मात्र एक था। अगर हम मान के चलिए दूसरे जनपदों से तुलना करें, आप लोग इलाहाबाद गए होंगे, शास्त्री ब्रिज से हम जब चलते हैं चील तिराहे से, चौराहे से, हड़िया जाएं, फैजाबाद जाएं, अंदामा जाएं और इलाहाबाद पहुंच जाएं, तो इलाहाबाद जब शहर के अंदर पहुंचते हैं तो मात्र एक पुल मिलता होगा आप लोगों को। बीच में है कहीं? चलिए, मिर्जापुर से हम उस तरफ गए तो इलाहाबाद मतलब 80 किलोमीटर पर एक ब्रिज मिला गंगा जी का, और चुनार पुल मिल रहा है। आप समझने की बात है, क्या इलाहाबाद में लिहले बा बनाई हो यूपी का जनता मन, लिहले बा बनाई हो 24 में कप फयौरी प्लेट फिर से आई हो, मोहे मन योगी कई कमवा बाबूजी, मोहे मन अनुप्रिया जी का कमवा बाबूजी, जनता मांगत बा फिर मोदी का ससनवा बाबूजी, जनता मांगत बा फिर मोदी का ससनवा बाबूजी। जय सेवा जय बाबा। बड़ा पेंता सेवा, सेवा। सजोर पेंता सेवा। जय सेवा बोला करो। सगा समाज ना सेवा।